हाय। एज यूजुअल आज की इस लेक्चर का आगाज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन अ प्लांट सेल, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो प्लांट सेल में सबसे पहले बनती है। ऑप्शन है हमारे पास प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, मिडिल लैमेला, बोथ ए एंड बी, ऑल। इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, आपने चूज करना है। तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से सबसे पहले क्या चीज बनती है। और हमेशा बुक के अंदर एक जुमला लिखा हुआ, उस जुमले को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत उसको परसीव करते हैं और ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। इसके अलावा यहां से बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सेल वॉल? Cellulose is the main component of which one of the following? Which one of the following is a cementing material? Which one of the following contain organic salt? इसी तरह से which one of the following is not present in all plant cell? तो हम देखते हैं कि इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल वॉल। थोड़ी देर के लिए आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक चीज मैं आपको गारंटी से कहने जा रहा हूं, बड़े वसूख जराए से कहने जा रहा हूं कि वो डिटेल शायद सारी आपको एक लेक्चर में कहीं भी ना मिल पाए। तो मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो कि इस सेल वॉल से रिलेटेड आपके हर कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। कौन कौन सी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था? बहुत आसान है, तकरीबन ज्यादातर बच्चों को पता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है, ज्यादातर टीचर्स को पता है। एपोप्लास्ट टर्म किसके लिए यूज हो रही होती है? कौन सी सेल वॉल ऐसी है जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है? वो कौन सी सेल वॉल है जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है? किस तरह से सेल वॉल में डाइवर्सिटी पाई जाती है? इसके अलावा बहुत से ऐसे कंसेप्ट जिनका ताल्लुक सेल वॉल से होगा। क्यों सेल वॉल फ्रीली परमेबल है? कौन सी ऐसी सेल वॉल है जिसकी परमेबिलिटी थोड़ी सी चेंज है? इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। सेल वॉल याद रखना, आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सेल वॉल हमेशा नॉन लिविंग होती है, सेल वॉल हमेशा नॉन लिविंग होती है। अब आप प्रीवियस लेक्चर देख लें साइटोप्लाज्म वाला, बिल्कुल वहां साइटोप्लाज्म में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ प्रोटोप्लास्ट क्या होता है और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। क्लियर? तो लिविंग कंटेंट, चूंकि सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग, इसलिए लिविंग के बाहर जो चीज होगी इसको क्या कहेंगे? एपोप्लास्ट। टर्म एपोप्लास्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर सेल वॉल। जैसे आप प्लांट की जब डिफरेंट पाथवे पड़ती है ट्रांसपोर्ट के, तो एपोप्लास्ट पाथवे हमेशा सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करेगा। क्या सेल वॉल तमाम सेल में होती है? नो। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी प्लांट सेल, तमाम बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसके अलावा आपको मिलेगी ये एल्गी के अंदर, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इसके अलावा आपको सेल वॉल मिलेगी फंजाई के अंदर। इसके अलावा सेल वॉल आपको मिलेगी फंगस लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड एंड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव सेल वॉल? ऑल ऑफ दिस, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, एल्गल सेल जिसको कहेंगे, फंगल सेल होगा, और फंजाई लाइक सेल। क्लियर? ओरिजिन एंड सिंथेसिस, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो सेल वॉल को सिंथेसाइज करता है? इसकी ओरिजिन क्या है? हमेशा सेल वॉल नॉन लिविंग है, बट इट इज सिक्रेटेड बाय लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो हमेशा सेल वॉल को कौन सिक्रेट करता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं? साइटोप्लाज्म भी इसी में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में बाकी सारे ऑर्गेनेलिज आ जाते हैं, दैट आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज के अंदर एक ऑर्गेनेलिज है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, जी भी इसको मैं लिख लेता हूं।
गोल्जी बॉडी से निकलते हैं वेजिकल, और वेजिकल रखते हैं क्या, प्रिकर्सर ऑफ सेलुलोज कॉल्ड ग्लूकोज। सो ये वेजिकल ड्यूरिंग द मेटाफेज ओरिजिनेट और क्या होते हैं, गठे होते हैं कहां पर, डिवाइडिंग सेल के सेंटर में, और यही जो गोल्जी वेजिकल है जुड़कर क्या बनाते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। सो विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, कौन सा ऑर्गेनेल शामिल है, वो कौन सा ऑर्गेनेल हो गया, गोल्जी बॉडीज। सेल वॉल अराइज फ्रॉम गोल्जी वेजिकल, बनती कब है, आफ्टर साइटोकाइनेसिस बनती है, और इसके वेजिकल ओरिजिनेट कब होते हैं, ड्यूरिंग मेटाफेज इन प्लांट सेल। सो हमेशा सेल वॉल को गोल्जी वेजिकल सिक्रीट करेंगे, लिविंग कंपोनेंट प्रोटोप्लाज्म। सो विच कंपोनेंट इज नॉन लिविंग बट सिक्रेटेड बाय लिविंग सेल वॉल। यहां तक कंसेप्ट क्लियर। सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था, ये भी बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ना, किसने डिस्कवर किया था सेल वॉल, जिसने सेल को डिस्कवर किया था उसी ने सेल वॉल को डिस्कवर किया था, और प्रोबेबली इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल टू बी डिस्कवर्ड, प्रोबेबली इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल टू बी डिस्कवर्ड। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था, हुक डिस्कवर्ड द सेल एंड ही सेड दैट, हुक की डेफिनेशन क्या थी, सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल, दैट थिक वॉल इज एक्चुअली सेल वॉल। सो रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। इसकी थिकनेस वेरी करती है डिफरेंट सेल में, कुछ सेल में बहुत ज्यादा थिक होती है और कुछ में कम थिक होती है। इट इज प्रोड्यूस बाय, ये चीजें डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की तरफ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल। ऑप्शन है हमारे पास, इट इज नॉन लिविंग, इट इज इनर्ट, इट इज रिजिड, और इट इज ऑल ऑफ अबव। सो ऑल ऑफ अबव आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सेल वॉल। सो ये क्विज था। सो यही इसके कैरेक्टर भी हैं, नॉन लिविंग होती है, थिक होती है, रिजिड होती है। तो दिस ऑल ऑफ अबव आर एक्चुअली फीचर्स ऑफ सेल वॉल। डाइवर्सिटी इन सेल वॉल कंपोजिशन। Cell wall have a large variety in its structure and composition. It differ from organism to organism, क्योंकि सिर्फ दो ग्रुप ऑफ सेल ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, नंबर 1 एनिमल और नंबर 2 एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसके अलावा सबके पास सेल वॉल होगी। सो सेल वॉल की डाइवर्सिटी देखना, ये केमिकल कंपोजिशन में सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज सेल वॉल आपको मिलेगी प्लांट में, एल्गी में और फंगस लाइक प्रोटिस्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें एमसीक्यूज में आ सकती हैं, गौर करना इस पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेल वॉल विद सेलुलोज, ऑल ऑफ दिस प्लांट, एल्गी एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड। काइटन, अगर फंजाई में है तो काइटन। अभी तक ये दोनों पॉलीसेकेराइड हैं, अभी तक ये दोनों क्या हैं, पॉलीसेकेराइड हैं। नेक्स्ट पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये भी पॉलीसेकेराइड है, शॉर्ट चेन पेप्टाइड, लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड ग्लाइकेन से जुड़ते हैं, तो ये बैक्टीरिया की। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल इज द यूनिक और की फीचर ऑफ बैक्टीरियल वॉल। ट्रू बैक्टीरिया की पहचान यही होगी कि दे हैव पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल। सो व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग या की फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो की फीचर है उनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल है, डिस्टिंक्ट फीचर है, यूनिक फीचर है। इसके अलावा जो एंशिएंट बैक्टीरिया थे, अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया डोमेन आर्किया से तलक रखते हैं, मोस्ट स्टेबल बैक्टीरिया, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ट्रू बैक्टीरिया। सो यू बैक्टीरिया या ट्रू प्रोकैरियोट वही होंगे, ट्रू प्रोकैरियोट वही होंगे जिनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल होगी, और जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल नहीं होगी वो क्या होंगे, आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। सो प्रोटीन, इनकी सेल वॉल में प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड है। सो देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ डिफरेंट सेल। अगेन नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अल्फा ऑप्शन है बैक्टीरिया, बीटा ऑप्शन है फंजाई, चार्ली ऑप्शन है प्लांट, डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। Which one of the following cell have cell wall? All of these. Which one of the following have cell wall with chitin? फिर fungi. Which one of the following have peptidoglycan cell wall? Bacteria. Which one of the following have cellulose in cell wall? फिर plant.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव पॉलीसेकेराइड इन इट्स सेल, ऑल ऑफ दीज। तो बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट, यहां से एक और क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट रेजिस्टेंट सेल वॉल बिलोंग टू, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट सेल वॉल फंगस की होती है, उसके बाद बैक्टीरिया की होती है। फंगस में की सेल वॉल में काइटन होता है और वो डाइजेस्ट नहीं होती है, इसलिए आप देखें फंगस हर चीज को डिकम्पोज कर लेती हैं लेकिन खुद डिकम्पोज नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल बड़ी रिजिड होती है, बड़ी सख्त होती है, इनर्ट होती है। सो मोस्ट रेजिस्टेंट सेल वॉल बिलोंग टू फंजाई बिकॉज इट कंटेन काइटन, उसके बाद बैक्टीरिया। दैट्स व्हाई दीज टू आर ओनली डिकम्पोजर, यही डिकम्पोज कर सकते हैं। सो विच वन द फॉलोइंग हैव फ्रीली परमिएबल सेल वॉल, फ्रीली परमिएबल सेल वॉल हमेशा किसकी होगी, फंगस की भी होगी और प्लांट की। तो फिर ऑल ऑफ दीज के बजाय ऑप्शन क्या रखेंगे, बोथ बी एंड सी। क्योंकि बैक्टीरिया के सेल वॉल की जो परमेबिलिटी है वो चेंज करती है, वो ग्राम पॉजिटिव टू ग्राम नेगेटिव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिपिड। सो यहां से क्वेश्चन आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लिपिड इन इट्स सेल वॉल, तो वो बैक्टीरिया के पास ही है। Which one of the following have peptide amino acid in its cell wall, वो भी बैक्टीरिया, एक बार एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या, पेप्टाइड क्या, ये शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, तो ये एक बार एंट्री टेस्ट में आ चुका है। Which one of the following have amino acid in its cell wall, तो वो बैक्टीरिया ही होंगे। So which one of the following have cell wall with changing permeability, तो वो permeability चेंज भी बैक्टीरिया की हो रही होती है। So unique feature of bacteria cell wall, चेंजिंग सेल वॉल विद चेंजिंग परमेबिलिटी बैक्टीरिया। इसके अलावा अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, लिपिड आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो कहा था वो चीजें बताऊंगा जो मोस्टली आपको एक लेक्चर में नहीं मिलेगी। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करते हैं। याद रखना कि एक सेल है, ये सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे नीचे बनी हुई है, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है तो उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले से बनी हुई है, क्लियर। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो सबसे पहले सेल वॉल बनेगी, फर्स्ट टू बी, कोई भी सेल न्यूली डिवाइडिंग प्लांट सेल है तो जो सबसे पहले उसमें सेल वॉल बनेगी वही उसकी ट्रू सेल वॉल है, बिकॉज इट कंटेन द सेलुलोज फाइबर। इसी को कहेंगे प्राइमरी वॉल। जब प्राइमरी बन जाएगी तो उसके बाद दो सेल की प्राइमरी के दरमियान मिडिल लैमेला बनेगा। सो ऑल सेल के पास, ऑल सेल वॉल के पास प्राइमरी वॉल मस्ट होनी है। प्राइमरी हमेशा उसी चीज को कहते हैं जो फर्स्टली बनती है। तो एक सेल अभी नया नया, से फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, माइटोसिस की तरफ जाएगा, इससे दो सेल बन जाएंगे, ये दोनों के सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो इसके बाद जो सबसे पहली सेल वॉल बनेगी वो क्या होगी, प्राइमरी वॉल। जब दो प्राइमरी वॉल बन जाएंगी तो इसके दरमियान क्या बनेगा, मिडिल लैमेला। सो मिडिल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन बिटवीन प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल इज द फर्स्ट सेल वॉल फॉर्म इन बिटवीन। सो वन बाय वन हम देखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम देखेंगे तो इसमें तीन चीजें होती है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल सब में नहीं होती है, वो आगे हम डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी वॉल, इट इज ट्रू वॉल, व्हाई it develop in newly growing cell and it has the chemical composition that actually belong to cell wall। हम कहते हैं cell wall is composed of cellulose, तो cellulose mainly उसकी प्राइमरी वॉल में होता है। cell wall is composed of chitin, तो mainly उसकी प्राइमरी वॉल में होगा। so it is true wall, it is first to be formed around a newly dividing या newly formed plant cell। तो जो भी सेल फौरन बना तो उसके बाहर जो सेल वॉल बनेगी वो प्राइमरी वॉल बनी। तो फर्स्ट सेल वॉल या फर्स्ट वॉल फॉर्म अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरी वॉल। कंपोजिशन इसकी क्या होगी, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी वॉल, इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज विद सम डेपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। पेक्टिन भी क्या होती है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड, और हेमीसेलुलोज, सेलुलोज लाइक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेटा सेलुलोज चूंकि धागे होते हैं, रुई की तरह धागे हो, इनकी अरेंजमेंट ऐसी ही होती है क्रिस क्रॉस, जैसे आप इस स्लाइड के बैकग्राउंड में देख सकते हैं। देखें धागे ऐसे है ना, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, एक धागा ऐसे दूसरा ऐसे। तो दिस इज एक्चुअली क्रिस, ये एक्चुअली इसको मजीद स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो सेलुलोज मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस मैनर व्हिच गिव्स स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल। एंड व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, एक्चुअली टू गिव द स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास सेल हैं, दो सेल, तीन सेल यहां पर शो किए हैं, जो न्यूली डिवाइडिंग प्लांट सेल में तीन सेल हैं। बेटा इसमें जो यहां पर मैंने शो की है, इस प्लांट में बिल्कुल इनसाइड आप देखें, इस कर्सर पर आपने बिल्कुल ध्यान करना है। तो जो बिल्कुल ये सेंटर में है, ये येलो कलर की, ये है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो लिविंग बाउंड्री होगी,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो सबसे पहले चीज बनती है दैट इज एक्चुअली प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल ये ग्रीन कलर की शो की हुई है। तो ये जो ग्रीन कलर की बनी है दिस इज एक्चुअली प्राइमरी वॉल, जो ग्रीन की कलर की बनी है ये क्या है इसकी प्राइमरी वॉल। सो ये क्या होगी, इसको मैं लेबल कर लूंगा दिस इज प्राइमरी वॉल, यहां पर ये लेबल हुई है, ठीक है, ग्रीन कलर की। सो ये एक सेल है, एक सेल की ये ग्रीन कलर की प्राइमरी वॉल है, और ये दूसरा सेल है उसकी ग्रीन कलर की प्राइमरी वॉल है। एक सेल की प्राइमरी वॉल, दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल, तो दोनों सेल आपस में क्या होंगे, नेबरिंग सेल, एडजेसेंट सेल होंगे, हमसाए हैं ये। तो दो नेबरिंग सेल की प्राइमरी वॉल के मिडल में जो चीज बनेगी उसको क्या कहेंगे, मिडल लैमेला। मैं रिपीट करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले ये दो सेल बन गए, ये भी सेल और ये भी सेल, ये बने हैं थ्रू माइटोसिस। इन सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है चूंकि पहले ही बनी हुई है, वो साइटोकाइनेसिस में जो मेम्ब्रेन भी डिवाइड होगी, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसके बाहर जो वॉल बनेगी वो क्या होगी, प्राइमरी वॉल होगी। इसके बाहर जो बनेगी वो क्या होगी, प्राइमरी वॉल। इस सेल की ये प्राइमरी वॉल, इस सेल की ये प्राइमरी वॉल। तो दो नेबरिंग सेल की प्राइमरी वॉल के दरमियान जो सीमेंट बनेगा ना, जैसे ईंट को ईंट से जोड़ते हैं, दरमियान में गारा लगाते हैं ना, सीमेंट लगाते हैं ना, तो जो सीमेंट क्यों लगाते हैं, उसको जोड़ दे सेल को। तो जब सेल ने टिश्यू बनना होता है तो जो सेल को आपस में जोड़ना होता है, तो मिडल लैमेला इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ नेबरिंग सेल, सो इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म आफ्टर प्राइमरी वॉल। लिहाजा सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी वॉल, फिर क्या बनेगा, मिडल लैमेला। क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंडरी वॉल की तरफ। बेटा सेकेंडरी वॉल सब सेल के अंदर नहीं होती है, डियर्स गौर करना। सेकेंडरी वॉल इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल प्लांट सेल, इट इज ओनली प्रेजेंट इन दो सेल दैट हैव सपोर्टिंग रोल, जैसे सिक्लेरन काइमेटस टिश्यू। कोलन कायमा और सिक्लेरन कायमा में बेसिक डिफरेंस ये है कि सिक्लेरन कायमा में सेकेंडरी वॉल होती है, जबकि कोलन कायमा में सेकेंडरी वॉल नहीं होती है। तो सेकेंडरी वॉल इज लिमिटेड ओनली टू द सिक्लेरन काइमेटस टिश्यू बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सपोर्ट। तो ये जो आपको बहुत ज्यादा थिक किस्म की, बहुत ज्यादा थिक किस्म की ये मैरून कलर की सेंटर में बनती है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी चूंकि प्राइमरी के बाद बन रही है इसलिए इसको सेकेंडरी कहते हैं। तो सेल वॉल दैट इज फॉर्म आफ्टर प्राइमरी इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट सेल, ये किसी एक सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। तो दो सेल के दरमियान, तीन सेल के दरमियान जो सेंटर में होगा ना, दैट इज एक्चुअली मिडल लैमेला। तो मेनी सेल हैव कॉमन मिडल लैमेला। एक सेल के पास या प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी के अंदर जो बनेगी वो सेकेंडरी होगी। तो ग्रीन के अंदर देखें ना क्या है, तो सेकेंडरी वॉल इज ऑलवेज एम्बेडेड बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सीक्वेंस बड़ा जरूरी है, एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो इनर टू आउटर क्या होगा, इनर सबसे नीचे क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेकेंडरी वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन येलो, उसके बाद क्या है, ये मैरून कलर की थिक। तो थिकनेस ऑफ सेकेंडरी वॉल इज वेरी थिक देन प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल की निस्बत भी ज्यादा क्या होती है, सेकेंडरी वॉल इज मोस्ट थिक स्ट्रक्चर, सेकेंडरी वॉल इज मोस्ट थिक स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर प्राइमरी वॉल। मेरे अपने पब्लिक सर्विस मिशन के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट सीक्वेंस इनर टू आउटर क्या है, सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेकेंडरी वॉल, फिर क्या है प्राइमरी वॉल, और फिर क्या है मिडल लैमेला। क्लियर। तो सबसे बाहर क्या है, मिडल लैमेला, उसके अंदर क्या है, प्राइमरी वॉल। देखे ना, ये येलो कलर का मिडल लैमेला है, फिर क्या है, ग्रीन कलर की प्राइमरी वॉल, पर ये मैरून कलर की सेकेंडरी, और फिर अंदर येलो कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना। मिडल लैमेला क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फॉर्म बिटवीन प्राइमरी वॉल। यहां से बेटा बहुत से टीचर भी गलती कर रहे होते हैं, बहुत से जो लोग हैं स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं कि वो ये उन्होंने ये लाइन पढ़ी होती है, बेसिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये लाइन लिखी हुई है कि इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म। तो जब क्वेश्चन आता है ना विच वन इज फर्स्टली फॉर्म अराउंड प्लांट सेल, तो वो कहते हैं मिडल लैमेला। क्यों सर, वो बुक में लिखा हुआ है कि इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म। देखें, इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन प्राइमरी वॉल, पहले प्राइमरी वॉल होगी तो फिर मिडल लैमेला बनेगा। तो फर्स्टली फॉर्म अराउंड सेल हमेशा प्राइमरी वॉल होगी, प्राइमरी वॉल के बाद उसके दरमियान जो पहले बनेगा वो मिडल लैमेला होगा, सेकेंडरी वॉल एंड पर जाकर बनती है। तो मिडल लैमेला इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन सेल, मिडल लैमेला इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन सेल। इट इज कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज नॉट ट्रू वॉल, इट एक्ट एज ए सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू सेल। इसमें एक्चुअली पैक्टिक सब्सटेंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, दैट आर कॉल्ड पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट आपको पता है कि वहां पर येलो बॉक्स में लिखा होता है साइड पर। सो विच वन द फॉलोइंग हैव
ऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक साल्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक साल्ट हैं। कैल्शियम इनऑर्गेनिक है तो इसका ऑर्गेनिक साल्ट क्या होगा, कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम का इनऑर्गेनिक साल्ट क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, तो वो है मिडल एमिलाइ। तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, पैक्टिन जोड़ने का काम करती है। So it is actually a cementing material between. So plant cell are held together with the help of middle lamella. इसमें ऑर्गेनिक साल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। सो ये क्विज मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन हमारे पास है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सो प्राइमरी वॉल इज इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंडरी वॉल इज इनर टू प्राइमरी वॉल, तो दैट इज करेक्ट सीक्वेंस के हमेशा सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के इनसाइड बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट सीक्वेंस। मिडिल लेमेला इज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नो, मिडिल लेमेला हमेशा बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ नेबरिंग सेल है, रॉन्ग हो गया। सेकेंडरी वॉल इज इनर टू प्राइमरी वॉल, तो बीटा और डेल्टा ऑप्शन एक ही है, लिहाजा बीटा और डेल्टा दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं। तो ये एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है। तो वही चीज है कि सबसे पहले क्या होगा, जो हम सेल वॉल को देखेंगे तो प्राइमरी वॉल, प्राइमरी के बाद क्या होती है वो ये मिडिल लेमेला आ जाता है, मिडिल लेमेला के बाद क्या आ जाती है, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ क्या होगी, सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल इज इनर टू प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमेला इज आउटर टू प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी इट इज फॉर्म इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल, इट इज थिक और रिजिड, मोस्ट थिक स्ट्रक्चर सेकेंडरी वॉल होती है। कंपोजिशन इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, वैक्स, क्यूटिन, लिग्निन। क्योंकि इसका काम है एडिशनल सपोर्ट या स्ट्रेंथनिंग करना। क्लैरन काइमा डेड एंड मोस्ट थिक सेल होते हैं बिकॉज दे हैव सेकेंडरी वॉल हाईली लिग्निफाइड, उसमें लिग्निन बहुत ज्यादा होती है। और कुछ प्लांट देखे ना, प्लांट के लीफ काट रहे होते हैं, ठीक है, वो हाथ लगेंगे तो हाथ कट जाता है, इतने वो नोकदार होते हैं, इतने वो तेज होते हैं। तो इसकी रीजन क्या होती है, उसमें सिलिका होता है, उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, वो सॉल्ट उसको बहुत ज्यादा क्या बना लेते हैं, वो तेज धारिये की तरह बना लेते हैं और वो आपको कट कर सकती है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल के हम देख लें कि ये सेंटर में हमारे पास ये जो वायर है ये प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन शो किया है सेकेंडरी वॉल, और ये काफी थिक स्ट्रक्चर होती है और इसका मेन काम क्या होता है, सपोर्ट करना। फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है, गिव शेप टू द प्लांट सेल। बैक्टीरियल सेल को भी शेप सेल वॉल देती है और प्लांट सेल को भी शेप सेल वॉल देती है, और ये शेप किस मदद से देती है, with the help of vacuole and phenomena कौन सा इन्वॉल्व है, टर्गर प्रेशर। प्रोवाइड सपोर्ट, प्लांट सेल को ये क्या रखती है, टर्जिड रखती है। सेल वॉल ना हो तो पानी के जाने की वजह से ऑस्मोटिक लाइसिस हो सकती है, तो सो इट प्रोवाइड सपोर्ट। फ्रीली परमिएबल है, प्लांट सेल की सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, चूंकि इसमें सेलुलोज होता है, दैट इज हाईली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, तो इट इज फ्रीली परमिएबल, नो रेजिस्टेंस किसी भी। सो विच वन इज फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल। इट इज इन्वॉल्व इन एपोप्लास्ट पाथवे, चूंकि एपोप्लास्ट में सेलुलोज टू सेलुलोज पानी जो होता है वो हाइड्रोफिलिक एक्शन से मूव कर रहा होता है, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे, और ये एपोप्लास्ट पाथवे में इन्वॉल्व होती है। ट्रांसपोर्ट में हम डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गुब्बारे के अंदर हवा भरते जाए भरते जाए भरते जाए क्या होगा, फट जाएगा। क्यों, गुब्बारा जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो वो एक हद तक की उसमें लचक होती है, प्लास्टिसिटी होती है, जब वो हद अबूर होगी तो वो फट जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होती है, वो लचक होती है, उसके अंदर गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर है। पानी उसके अंदर जाता रहे एंडोऑस्मोसिस के जरिए, एंडोऑस्मोसिस के जरिए पानी सेल के अंदर जाता रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपेंड होती जाएगी, एक लिमिट तक एक्सपेंड होगी फिर फट जाएगी। तो दिस ब्रेकडाउन ऑफ सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक लाइसिस। लेकिन वही ट्यूब अगर टायर के अंदर है, वही गुब्बारा अगर किसी सख्त चीज के अंदर है, आप जैसे टायर के अंदर ट्यूब है, वैसे ट्यूब के अंदर हवा भरते जाए फैलती जाएगी फिर फट जाएगी। लेकिन ट्यूब के बाहर जब टायर आ जाता है तो टायर सेल वॉल का काम करता है, चूंकि उसको सपोर्ट दे देता है, वो उसको मजबूती दे देता है। तो इस वजह से प्लांट सेल जो होते हैं उनकी ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होगी। तो प्लांट सेल डू नॉट शो ऑस्मोटिक लाइसिस, विच प्रिवेंट प्लांट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल को भी ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। सो सेल वॉल प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। इसकी वजह से क्या होता है, वो सेल मजीद सख्त हो जाता है। जैसे टायर में आप हवा भरेंगे तो बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, इससे टायर को सपोर्ट मिलती है, पूरी गाड़ी चल रही होती है। तो यही ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करके टर्गर प्रेशर बिल्डअप करके ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और शेप भी देती है।
सो जैसे ये आप देख सकते हैं, ये किस तरह से एक एरोलाइसिस हो रही है। गुब्बारा कैसे फट गया, वो हवा भर रही है, लड़की उस गुब्बारे के अंदर हवा भर रही है और एक लिमिट आएगी, उसके बाद वो गुब्बारा क्या हो रहा है, वो बर्स्ट हो रहा है। बस्टिंग, टूटने को कहते हैं लाइसिस। चूंकि ये हवा के भरने से हुआ तो इसको ऑस्मोटिक लाइसिस, इसको कहेंगे एरोलाइसिस, हवा की वजह से बढ़ता है। लेकिन अगर इस गुब्बारे में आप पानी भरते जाएं ऑस्मोसिस के जरिए, पानी इसके अंदर, अगर ये गुब्बारे के बजाय ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें पानी अंदर जाता जाएगा, सेल फूलता जाएगा, एलोंगेशन होती जाएगी और इसके नतीजे में एक लिमिट आएगी जो सेल बर्स्ट हो जाएगा, इसको कहेंगे ऑस्मोटिक लाइसिस। लेकिन अगर ये गुब्बारा एक फुटबॉल के अंदर है तो फिर जितनी मर्जी हवा भरेंगे फटेगा नहीं, क्योंकि वो जो फुटबॉल का जो चमड़ा है ना, वो सेल वॉल की तरह काम करता है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फुटबॉल इतना सख्त हो जाता है। सो आज का जो टॉपिक है यहां तक खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत से नए कंसेप्ट आपको मिले होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली फीडबैक जरूर दे दिया करें, और पॉजिटिव फीडबैक मुझे इनकरेज करेगा कि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और भी बनाऊं, जिसमें एक ही वीडियो में आपको सारे एमसीक्यू बेस्ड कंसेप्ट हैं, बिल्कुल वो बच्चे जो पब्लिक सर्विस मिशन कर रहे हैं, वो टीचर जो आगे पढ़ा रही हैं, तो एक ही वीडियो में आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा, आपके लिए बहुत आसानी होगी। सो मेरी सपोर्ट के लिए आप कैसे कर सकते हैं, वो सपोर्ट ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, चैनल का लिंक आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, इससे मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, मैं इनकरेज होऊंगा और मजीद आपकी बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।